तो आपका सवाल है कि बेसिंग का इफेक्ट कहाँ तक है। ठीक है। ये भी तो कॉमन सेंस चीज है। ठीक है। सर एक कैमरा कैमरा कहाँ गया। अच्छा, मैं अपना कैमरा लेके आता हूँ। यहाँ लेके चलूंगा। अब जो भी फोर्स लगता है, कितनी फोर्स लगे या कुछ फोर्स लगे। ठीक है। आप पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिक में यहाँ पे मान रहा हूँ। ठीक है। कितनी फोर्स अगर नोड में यूनाइट होगा। ठीक है। टिक्कर इलेक्ट्रिक बात यहाँ पे मान। ठीक। अब मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये वाला फोर्स जब आएगा। ठीक है। यहाँ पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा। ये वाला फोर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो। ठीक है। ये फोर्स जब आएगा, तो इसको जब इस बीम को जब ठेलने की कोशिश करेगा, या इस स्लैब यहाँ पे कनेक्टेड बीम जो भी है स्लैब के थ्रू। ठीक है। परपेंडिकुलर टू द पेपर क्या होगा। ये खींचेगा, ये खींचेगा। ठीक है। तो ये वाला कैसे बेंड होगा। तो यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ पे थोड़ा सा ही मूव करेगा। हाँ। ऊपर में क्या होगा। क्यों ऐसे जा रहा है। स्वे कर रहा है, ज्यादा ज्यादा मूव करेगा। अब यहाँ पे लेटरल फोर्स कहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल एक्शन, मूवमेंट कनेक्शन। ठीक है। मूवमेंट कनेक्शन के कारण फ्लेक्सुरल एक्शन हो रहा है। ठीक है। अब ये ब्रेसिंग का इफेक्ट कहाँ पे है। ग्राउंड स्टोर में, फर्स्ट स्टोर में नहीं है। अब समझ में आ गया। हाँ। अगर सर एक और फ्लोर इस साइड हुआ तो उसमें ड्रेस टेंस में इफेक्ट आएगा। एक और फ्लोर ज्वाइंट साइड में, साइड में अगर वो अलग से है कैसे आएगा। इसके साथ ही है, साथ ही है। वही वही तो मैं कल आप लोग को बता रहा था क्या है। फिर भी ये था कल उनका। ठीक है, कर लेता हूँ मैं। फिर कल जो बनाया था ये था। ये सिस्टम में अलग बनाया था वो, मैं स्मूथ तो
ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेसिंग नहीं है। अगर मैं इस डायरेक्शन कौन से बदलता हूँ, ठीक है, इधर से बंद। ये उधर जो हुआ ना, कॉपी। अब इसके अंदर हम कुछ बात, इस ट्रस्ट के कारण ये अगर थोड़ा सा हील करने की कोशिश करता है, तो फोर्स जो है यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तब उस केस में मैं इसको ब्रेस्ट मान सकता हूँ। ऊपर के लिए अब मैं, ये सारा फ्रेम मेरा ब्रेस्ट नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल डायाफ्राम है, यहाँ पे सेमी रिजिड डायाफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा क्या है, सेमी रिजिड सेमी डायाफ्राम के रिजिड है। कारण फोर्सेस यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा डिफेक्ट होने की कोशिश करे तो फोर्स यहाँ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे फोर्स ज्यादा डिफेक्ट होने की कोशिश करो तो ज्यादा ज्यादा डिफेक्ट ही हो जाएगा, फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो, थोड़ा बहुत तो होगा ही, थोड़ा बहुत मटेरियलाइज, ठीक है। तो हम वापस आते हैं। सबसे पहले हमें डिजाइन कमांड में जाना है। तीर, ठीक है। सबसे पहले मुझे इन सारे मटेरियल का स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेस क्या है ये डिफाइन करना है। सो सेलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, जितना भी हॉट रोल सेक्शन है, ये मेरा हॉट रोल, इनको तो मैं बिल्टअप नहीं करूँगा, ये RHS भी हॉट रोल है, ठीक है। ISMP 250 भी हॉट रोल है, उनको सेलेक्ट कर लिया। व्यू, अब गया यहाँ पे डिफाइन पैरामीटर FI यानी 4 250 बोलता है, लेकिन हम 240 कभी कभी हम मटेरियल खरीदते हैं जो उसमें उतना होता नहीं, थोड़ा सेपरेट साइड में हम लेते हैं, ठीक है। तो 240 MPa, ठीक है। पहले हम FU डिफाइन करते हैं, FU उसका 420 होता है। FU बोलने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ, IS 800 में शुरुआत में दिया हुआ है, देखना किसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है, किसका फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। ये असाइन कर दिया, उसके बाद 240 असाइन किया, ठीक है। ये तो इसका हो गया। सिलेक्ट, अब गए इसको सेलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, अब मेरा बीम बचता है, इनको सब पिकअप बीम में बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये अभी मैं ISMB की करके रखा था, फिर बीच में लैंडिंग, ठीक है। तो ये मैं मॉडल करने के टाइम हमेशा ISMB IS, शुरुआत में ISMB IS चीज लगता है कि स्टार्ट क्या करता है, अगर मैं बिल्डअप सेक्शन असाइन करूंगा तो कई सारे बना देता है, फिर पता ही नहीं लगता कौन सा कहाँ पे है, ठीक है।
इसलिए शुरुआत में, बाद में मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो गया यहाँ पे, आप थ्री, इफ यू होगा, हम 345 वाला प्लेट यूज करेंगे बनाने से, तो उसका ये मल्टी में टेंजल स्ट्रेस 490 होता है, ठीक है। कोड में 350 दिया हुआ, लेकिन हम 345 यूज करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वेल्डेड सेक्शन है, तो इसलिए मुझे एक पैरामीटर और डिफाइन करना पड़ेगा। वेल्डेड सेक्शन में कोड थोड़ा सा स्ट्रेंथ को घटाता है, तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा, तो एसटीपी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इनका स्ट्रेंथ दे दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आऊंगा, मैं कॉलम के पैरामीटर डिफाइन करूंगा। सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, सॉन्ग। अब मैं इसमें किसी में बीटा एंगल डिफाइन नहीं किया, तो इसका लोकल जेड कैसे है, पैरेलल टू जेड, है ना। पहले मैं नीचे का ले लेता हूँ, ठीक है। अब नीचे फिक्स, ऊपर में जितना बीम है मैंने किसी को रिलीज नहीं किया, हाँ, किसी को रिलीज नहीं किया, तो ऊपर में फिक्स भी, नीचे भी फिक्स है, ठीक है। तो सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वॉल, डिफाइन पैरामीटर, पहले मैं इनका सबका ये कर लेता हूँ। शुरुआत में ऐसे करना आप लोग, बाद में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट इलेक्ट से करना, 4 मीटर, ठीक है। इसको मैं छोड़ दिया, अच्छी बोला, यहाँ पे बीच में एक बीम, ठीक है। डिफाइन पैरामीटर, ये क्यों सेलेक्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो है, एलेक्स वाला एलजेड नोड टू नोड डिस्टेंस लेता है, मतलब मैं इसको डिफाइन नहीं करूंगा तो ये एलेक्स वाला आधा लेगा, ठीक है। तो डिफाइन पैरामीटर एलेक्स इज इक्वल टू 4 एसआई, इज इक्वल टू 4 एसआई, ठीक है। अब इसका एलॉय, यहाँ पे कोई बीम नहीं है, तो इसका भी एलॉय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एलेक्स क्या होता है, एलेक्स अबाउट द नोट, जनरली नोट टू, मतलब जहाँ पे हमें कोई मूवमेंट कनेक्शन मिलता है, कभी मूवमेंट कनेक्शन मिलेगा या कोई प्लेट ऐसा मिलेगा जो उसको ट्विस्ट करने से रोक सकता है, उतना स्ट्रेंथ होता है, तो जनरली हम उसको भी तोड़ देते हैं, ठीक है। छोटे बिल्डिंग में हो जाता है, बड़े बिल्डिंग में हम एआईसी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे भारी मेंबर है, ठीक, उसको एलेक्स को कोड कर पाएगा, ठीक है। तो एल हो गया। अब मेरा मेरा नेक्स्ट कितना है, एलजेड, डिफाइन पैरामीटर एलजेड बी 4 ऐड कर दिया, सेलेक्ट मीन पैरेलल टू वाई, इन दोनों को छोड़ दिया मैंने, ऐसा है, ठीक है। एलेक्स हो गया, एलेक्स किससे ट्विस्टिंग के लिए, एल आई माइनर एक्सिस के अबाउट, एल जेड मेजर अबाउट मेजर एक्सिस, ठीक है। अब हम इनका बकलिंग फैक्टर डिफाइन करें, एलेक्स बाय डिफॉल्ट वो 1 ही लेगा, हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें, ए इक्वल टू 1, सब में ही असाइन कर सकता हूँ मैं, असाइन कर दो। अब के वाई, के वाई में भी क्या है, ब्रेस्ड है देखो, ठीक है। अबाउट, अबाउट माइनर एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे ब्रेस्ड है, ऐसे ब्रेस्ड है, तो नीचे फिक्स ऊपर फिक्स, तो क्या कितना का पॉइंट 665,
असाइन, फिर केजेड रेज्ड है, नीचे फिक्स ऊपर फिक्स, स्ट्राइक असाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ठीक छूट गया। डिफाइन पैरामीटर आफ्टर करेंट एलजी इक्वल टू आधे में 2 ऐड, यहाँ पे व्यू मिल रहा है ना वो ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे व्यू व्यू मिल रहा है, मैं के एक्स इक्वल टू 1 असाइन करके रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोड टू नोड है, तो के एक्स नोड टू नोड ले लेगा, क्योंकि मैंने, अच्छा यहाँ पे ये एल एक्स, इसका भी एल एक्स मुझे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बीम मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन पैरामीटर आफ्टर करंट एल एक्स इक्वल टू 2 असाइन। ठीक है, इनका एल एक्स ये हो गया। ठीक है, एल आई सबका सभी का कोड है, एल जे इनका 4 हो गया, लेकिन इसका 2 हो गया। एक सबका 1 है, तो एल एक्स टोटल इफेक्टिव के एक्स इंटू एल एक्स, इसके लिए कितना हो जाएगा 2, तो इन लोगों के लिए 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 0.65 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 0.65 से एल आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा केजेड भी ऐसे ही। ठीक है, अब हम आते हैं ऊपर में, सेलेक्ट बाय, वो हमेशा ना ये डिफाइन कर लेने से अच्छा रहता है हमारे लिए। एक ग्रुप बना लो, ग्रुप सेलेक्ट करते यूटिलिटीज, ग्रुप क्रिएट ज्योमेट्री एमएस एडिट माइलस्टोन मिक्स, ओके एसोसिएट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैं आता हूँ ऊपर वाले पार्ट में। केक्स एल एक्स एल वाई एल जेड फिर डिफाइन कर लेता हूँ। फोर, यहाँ पे भी 4 है, हमारा 4 याद आता क्या? हाँ वो भी 4 लेते हैं, तो नोट टू नोट नोट टू नोट टू नोट टू नोट टू सेलेक्ट रूम टू वाई, इनका सबका ही एल एक्स इक्वल टू 4 असाइन एल आई इक्वल टू 4 असाइन एल जेड इक्वल टू 4 असाइन। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ मैंने ऊपर में क्या करके रखा है। सिलेक्ट बाय ग्रुप, सिलेक्ट सारा नंबर मैंने रिलीज कर रखा है। ठीक है, तो ऊपर के सारे कनेक्शन मेरा क्या है, 3 है, 3 है। ठीक है, अब इसका मैं पहले वो जो क्लिक कनेक्शन आता है प्लस 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 नीचे वो ऊपर उतना प्रोवाइड कर देता है, क्वेश्चन जितना चाहिए ऊपर में उतना लोड नहीं है। ठीक है, तो उसको ट्विस्टिंग करने से रोकेगा। तो मेरा सबका क्या है, क्या हुआ, सिलेक्ट बिन पैरेलल टू वॉल, डिफाइन पैरामीटर के एक्स इक्वल टू 1 अच्छा है। ठीक है,
अब इसको चाहे डिफाइन करूँ या ना डिफाइन करूँ, हम लोग अभी नहीं करते हैं कि बाई डिफॉल्ट स्टार अपने आप मोड ले ले, ऑन ले ले। ठीक है, अब मेरा केवाई आता है। केवाई क्या है? अबाउट माइनर डायरेक्शन। माइनर डायरेक्शन कौन सा है? ये ऐसे। ठीक है, मेजर डायरेक्शन ये वाला है क्योंकि हमने बीटा एंगल दिया नहीं। ठीक है, तो ये वाला फ्रेम है, नीचे फिक्स ऊपर पिन, नीचे फिक्स ऊपर पिन। ये वाला फ्रेम में भी वही, नीचे फिक्स ऊपर पिन। ठीक है, तो इनका केवाई क्या हुआ? ब्रेस्ट फ्रेम है, डिफाइन पैरामीटर केवाई इज इक्वल टू 0.8 ऐसे। अब इनका क्या है? नीचे नीचे फिक्स ऊपर फ्री, नीचे फिक्स ऊपर फ्री, नीचे फिक्स ऊपर फ्री, सब। यहाँ पे वही नीचे फिक्स ऊपर फ्री। तो क्या होगा, कितना होगा? 2। अब इनमें क्या है? नीचे फिक्स ऊपर पिन, नीचे फिक्स ऊपर पिन, ब्रेस्ट नहीं है। ठीक है, पिन है, नीचे फिक्स ऊपर पिन। तो हम क्या लेंगे इसका? 1.4 है। नीचे नीचे फिक्स ऊपर पिन, ऊपर फिक्स नहीं है। नहीं, हाँ से 2 है। ठीक है, अच्छा तो क्या ही हो गया। अब मेरा नेक्स्ट है कि नीचे फिक्स ऊपर पिन, ब्रेस्ट इस डायरेक्शन में ब्रेसिंग मिल रहा है, फ्लेक्सिबल है, देखो दूसरे ऑप्शन का इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो केवाई क्या हो गया हमारा? केजेड 2 हो गया। इस फ्रेम में क्या है? नीचे फिक्स ऊपर पिन लेकिन ब्रेस्ड है। यहाँ पे भी सेम केस है। टाइम पैरामीटर केजेड इज इक्वल टू 2। अच्छा ये 0.8 हो, 0.8 हो, 0.8, 0.8 होगा। ठीक है, अब इनका क्या है? नीचे फिक्स ऊपर फ्री, नीचे फिक्स ऊपर फ्री, ब्रेस्ट नहीं है, इस डायरेक्शन में ब्रेसिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या हो गया? केजेड 2। अब मानो मैं यहाँ पे एक प्रश्न बना देते हैं इन दोनों के बीच में। तो ये फोर्स, इन चारों कॉलम के लिए क्या होगा? क्या हो जाता है? ये चारों कॉलम रेट हो जाता है ऐसे अगर ब्लीचिंग लगाता हूँ। अब मानो मैं
ऐसा करता कुछ। फिर बीच में लगा देता। क्या होता अब अगर ये कॉलम ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता, तो इस टास्क के कारण फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होता, इस टास्क के कारण फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होता, ये वाला कॉलम ज्यादा रिफ्लेक्ट करना करता तो इस टास्क के कारण फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर होता। और इस लाइन में मेरा बीम है, इस बीम के थ्रू इस बेस में चला जाता। अब मेरे ये एक दो तीन चार पाँच छः छः कॉलम ब्रेस्ट हो जाता, ब्रेस्ट हो जाता तो नीचे फिक्स, ऊपर पिन, लेकिन ब्रेस्ट है तो क्या होता, केजेड क्या होता फिर। हाँ, समझा। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं बीम के लिए। ठीक है। और इसमें मेरा मेन बीम कौन सा, पहले मैं मुझे बीम लिखना पड़ेगा, कॉलम कहाँ कहाँ पे है। सेलेक्ट बाय प्रॉपर्टी नेम, लिखिए ग्रुप। जैसे ग्रुप बना लिए, बना ग्रुप के हिसाब से बनाते रहो, ताकि आपको बाद में मैं जब प्रॉपर्टी अलग अलग कर दूंगा तो फिर एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कॉलम, ओके, एप्रोप्रिएट। ओके। अब सेलेक्ट बाय ग्रुप कॉलम, इसमें लगा देता हूँ थोड़ा सपोर्ट, काम का कॉलम है तो पता लग गया क्रिएट, ठीक से अपने को भी लगा लो। ठीक है। You want to increase the sticker tool, cross section, exit length, 40. Select by properties, तो मेरा मेन बीम सेलेक्ट हो गया, मेरी मेन बीम है। ठीक है, सारा मेन बीम सेलेक्ट हो गया। ठीक, ऐसे में सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। फिर सेकेंडरी बीम किस करता है जब कोई मेन बीम दो बीम से बीम के बीच हो, और जो हम एक स्लैब को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे लगाते हैं, वो अगर इसको कहेंगे उसको हम जोइंट बोलते हैं। तो वो प्रॉपर्टी में जो मैंने इस ग्रुप क्रिएट जॉइस्ट जॉइस्ट नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट बाय
पेट्रोल शुरू शुरू क्या होगा ठीक है एक एक बाइक दो पेट्रोल का 25 50 मेरा क्योंकि इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं यूनिवर्स मैं इनका पैरामीटर डिफाइन करने से पहले एक चीज करूंगा मुझे ना इसका एलॉय ब्रेक करना है एलॉय ब्रेक करूँ इस डायरेक्शन में यहाँ पे तो मुझे हर जगह पे मिल रहा है एक एक चॉइस बीच बीच में अराउंड 1.5 मीटर या 1.2 मीटर के आसपास ठीक है लेकिन ये भी मेरा भारी हो जाता है तो यहाँ पे मेरा छोटा सा बीम है यहाँ पे बीच में नहीं लगाऊंगा लेकिन बाकी सारे बीम को मैं होल्ड करूंगा कैसे होल्ड कर सकता हूँ मैं ज्योमेट्री एक यहाँ पे ठीक है एक यहाँ पे दे दूँ मेरे को मेन बीम को पकड़ना है ठीक है यहाँ पे मेरा सिमेट्री जित था तो यहाँ पे एक ट्रस सेक्शन पैदा होता है ये अगर पकड़ करने आउट ऑफ द लेटरल लेटर इसको लेटरल टॉर्शनल बकलिंग लेटरल बकलिंग ऐसे होता है और टॉर्शनल बकलिंग ट्विस्टिंग के पास है ट्विस्टिंग अगर इसका डेप्थ है तो टॉर्शनल बकलिंग को होल्ड करेगा ठीक है तो इनको मैं एक छोटा सा नंबर देता हूँ फिलहाल प्रॉपर्टीज लेगेसी टू हंड्रेड ऐसा और ये सवाल मैं क्लिक कनेक्शन से पॉइंट करा ठीक है ठीक है अच्छा तो ये starting on then from one fully and among the side. After the nine to the top copy, copy, और हमारे जहाँ पे बेसिक इसेंटिव बेसिस होता है ना अमेरिकन कोड बोलता है कि उसके साइड में होना चाहिए हम छोटे बिल्डिंग में कई दफा मैं नहीं करता हूँ जी क्लास में बड़ी बिल्डिंग होगा तो जरूर पकड़ना क्योंकि इसमें फोर्स इतना ज्यादा होता है कि इस फोर्स के कारण एक बीम ऐसे ऐसे बकल कर सकता है ठीक है तो इसके लिए हम बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से चेक करवाए तो यहाँ से कर लेते हैं ठीक है हम्म, चेक करेंगे तो नो
गिरा रहेगा। ओके। इससे मेरा दो काम सॉल्व हो रहा है, गेम को भी पकड़ रहा हूँ, बेच सर को भी पकड़ रहा हूँ। ठीक है। मैं क्यों नहीं, आवाज आ रही है। कॉपी। कॉपी। ठीक है। अब नॉट टू नॉट टू, नॉट टू नॉट टू नॉट। देखो, रेप्लिका ये है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टेट, सेलेक्ट बाई ग्रुप एंड। ठीक है। अब ट्विस्टिंग को, ट्विस्टिंग को कौन रोकेगा? इंडियन कोड, इंडियन कोड उतना ढंग से नहीं बोलता है। ठीक है। लेकिन अमेरिकन कोड बोलता है ट्विस्टिंग को रोकने के लिए जो बीम्स को दूसरा साइड से लग रहा है, वो किसी भी लेवल पे, टॉप लेवल में भी, बॉटम लेवल में, तो लेटरल टॉर्शनल बकलिंग, तो टॉर्शन को रोकने के लिए जो भी मेंबर लग रहा है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, टॉप में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है। लेकिन लेटरल बकलिंग रोकने रोकने के लिए जो वाला कंप्रेशन फ्लैंज है, ठीक है, उसके आस पास होना चाहिए। तो हमारे पास एक थ्योरी है। हम अगर एक बीम बनाते हैं, ठीक है, कॉपी, पेस्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, मानो यहाँ पे लोड आता है, तो मेरा बीम कैसे बेंड करेगा?
ऐसे बंद करो। ठीक है। अब इसके ऊपर में टॉप फ्लैंज है, नीचे बॉटम फ्लैंज है। अब कौन सा फ्लैंज कंप्रेशन में होगा बताओ। आप बताओ। कौन सा वो तुमने बता दिया, क्यों हो गया बताओ। कंप्रेशन क्यों हो रहा है, काम यहाँ से जो भाई ये शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट कब होगा, जब कंप्रेस हो। ये क्या है, लॉन्ग हो रहा है। लॉन्ग कब होगा, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन है, कंप्रेशन है। अगर मेरा फिक्स बीम होता, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा कॉलम होता, यहाँ पे मेरा कॉलम होता, तो मेरा बीम कुछ ऐसे बेंड करता। ठीक नहीं बताओगे, आप बताओ, ठीक है। तो मैं तो बिल्डिंग में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। बिल्डिंग में डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो उसका बिल्डिंग में डायग्राम लिखना है, ऐसा दिखेगा। अब बताओ, यहाँ पे कंप्रेशन कहाँ पे, टेंशन सपोर्ट के पास। भाई टॉप फ्लैंज और बॉटम फ्लैंज की बात कर रहा हूँ मैं। सपोर्ट के पास टॉप फ्लैंज कंप्रेशन में होगा कि टेंशन में होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। एक सिंपली, ये वाला इतना पार्ट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, इतना पार्ट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जैसे दिखता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के बीम में यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन है कि टेंशन है। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया था, नहीं नहीं नहीं, बताओ कैसे होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, क्यों होगा। टॉप फ्लैंज क्या होगा, ये मेरा टॉप फ्लैंज है। ठीक है, ये मेरा टॉप फ्लैंज है। अब अगर यहाँ पे ये मेरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता,
अब इसका ये कैसे बेंड करता है, तो इसका टॉप फ्लैंज क्या होता है, टॉप फ्लैंज का फाइबर क्या होता है, लाभ बढ़ता कि घटता, घटता, तो घटता तो क्या क्या अपने पास, और बॉटम फ्लैंज टेंशन। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो आप कैसे है, ऐसे है। अब मैं बीम को बढ़ा दूं, यहाँ पे सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट हो गया, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव था, हाँ। तो यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट ऊपर जा रहा है तो ये वाला कंप्रेशन और टेंशन होगा, ये नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव मानना, हाँ। तो यहाँ पे ये वाला फाइबर कंप्रेस करेगा कि छोटा होगा कि बलेगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन होगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन होगा, इसमें तो अब समझ में आया कहाँ पे बल रहा है, यहाँ पे बल रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बल बल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे बल रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे बल रहा है, तो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन। आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख के समझना पड़ेगा कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कहाँ पे टेंशन हो रहा है। पॉजिटिव सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट को अज्यूम करोगे तो उसके हिसाब से दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे टेंशन, ठीक है। अब इस कंप्रेशन फ्लैंज को सिंपली सपोर्ट बीम के लिए मैं अगर यहाँ पे एक जॉइस्ट लगाता हूँ, हम ड्राइंग, ठीक है, हम पे जॉइस्ट लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्रेशन फ्लैंज को होल्ड कर रहा है, ऐसे आउट ऑफ द पेपर बेंड होने नहीं देगा। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और अगर मेरा बीम यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आता है, तब क्या हो रहा है, कंप्रेशन फ्लैंज को पकड़ नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। अब कोड क्या बोलता है, कोड कुछ नहीं बोलता है इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन एक पेपर है, थ्योरी है, ये अगर बीम के आधा से ज्यादा तक फैला है, ठीक है, मतलब मानो ये 300 का बीम है, तो ये 150 mm से ज्यादा होना चाहिए, तब मैं मान सकता हूँ कि ये कंप्रेशन प्लांट के पास, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि ये कंप्रेशन प्लांट को पकड़ रहा है, तो ये लेटरल बकलिंग को पकड़ रहा है। और टॉर्शनल बकलिंग को मैं इसको कहीं भी रख, तो ये अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, किसी भी लेवल में, तो इसका टॉर्शन रोकेगा। जरूरी नहीं है कि वो कंप्रेशन फ्लैंज के पास हो, लेकिन लेटरल बकलिंग रोकने के लिए कंप्रेशन फ्लैंज के पास होना चाहिए, ठीक है। अब बैक टू ये, तो यहाँ पे मेरा टॉर्शनल बकलिंग का किसी भी लेवल पे यहाँ पे मैंने बीम लेके रखा हूँ, तो एलेक्स, इन सबों का एलेक्स कितना हो गया, ऑन पॉइंट, बीच में बीम है ना, यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे दूसरा बीम आ रहा है, ठीक है। इन लोगों का यहाँ पे भी सेम है, तो क्या होता है, मैंने यहाँ पे बीम लगा के रखा है ना, यहाँ पे बीम लगा के रखा है, तो इनका डिजाइन में जाओ, डिफाइन पैरामीटर, एक है टॉर्शनल बकलिंग से रोकने के लिए, किसी भी लेवल पे हो सकता है, टॉर्शनल बकलिंग को मैंने रोक दिया, कितने मीटर में रुक रहा है, 1.6, 8.6, ठीक है। अब लेटरल बकलिंग को रोकने के लिए हम जो लगा रहे हैं
250 का शायद हमारा बीम होगा, 300 का बीम होगा, हम 200 का लगा रहे हैं, तो 400 तक हम आराम से जा सकते हैं। बीम करके तो उसको पकड़ ले जाएगा। तो मेरा एलआई भी कितना हो गया? 1.816। ठीक है। अब मेरा एलजेड, एलजेड क्या है? पूरा स्पैन, लोड आएगा कोई पकड़ नहीं रहा है बीच में से, तो ये पूरा 3 3.6। वैसे कोड में दिया हुआ, इससे कम भी कर सकते हो जब फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। अब जब लोड आएगा तो कॉलम तो, एक कॉलम ज्यादा, एक कॉलम उतना ज्यादा तो करेगा नहीं। तो इसको हम उस डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेस हुआ मान सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको 0.8 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते हैं हम। ठीक है। दिन में हम क्लियर स्पेन को लेके चलते हैं। ठीक है। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक गलती किया। कॉमा, इनका एजेंट नहीं होता। ठीक। बीच में फिर हमें तो कॉल, ये पूरा नीचे की तरफ बेंड होगा। ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ इन लोगों का मैं एलजेड क्या दे सकता हूँ? 3.632, ऐसा है। ठीक है। अब मैं इन बेमो का कितना दूंगा? ये पूरा जाएगा ये। ठीक है। 10.966, 10.966, 10.966। अब मेरा आ जाता है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है। इसका कितना है? 1.43, 1.423। एलेक्स वाला दोनों ये हो गया, इसका भी इतना ही हो गया। ठीक है। डिजाइन पैरामीटर एलेक्स 1.433, एवाई 1.433, ऐसा है। और कितने पार्ट का कितना हो गया? 0.8। डिजाइन पैरामीटर एलेक्स 0.8, एवाई 0.8। ठीक है। अब इसके इन लोग को एलजेड में ऑलरेडी दे दिया, मुझे सिर्फ इसका एलजेड देना है। तो उसके पहले मैं इनको इनका भी कर लेता हूँ, एलेक्स एल। इसमें मैंने अभी एलजेड लगाया, एलेक्स वाई सेम लगा नहीं लगा? एलजेड लगा दे, क्योंकि एलजेड मेरा इसमें जब आया था तो इसका एलजेड सारे सारे की गया है। ठीक है। तो इसका एलेक्स वाला कितना था? 1.833। एलेक्स 1.833, एवाई 1.833, ऐसा। ठीक है। और अब इन लोगों का एलजेड कितना हो गया? 3.667, 3.667। ठीक है। अब मेरा बचता कौन है? ये बीच वाले लोग। ठीक है। ये स्ट्रिंगर है, इसका नोड टू नोड यहाँ पे स्ट्रिंगर आके ये स्टड जो अपने आप डिफॉल्ट लेता है लेना, कोई दिक्कत ना हो। एलजेड, एलजेड हम
अगर डिफाइन नहीं भी करते ना उतना फर्क नहीं पड़ता है, 6-7 मीटर 8 मीटर तक बीम का, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर बीम है तो जनरली आप रिजेक्ट, क्योंकि उसका इनर्शिया ही इतना होता है कि उसको उस डायरेक्शन में बुकलिंग का एफर्ट उतना पड़ता नहीं, ठीक है, डेप्थ की डायरेक्शन में। तो इसको तो हम छोड़ते हैं, लेकिन मेन बीम को हमें असाइन कर देना चाहिए। तो मेन बीम में हम असाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें ब्रैकेट बनाएंगे, एक बॉक्स कॉलम है ना, तो नोट इंसर्ट करेंगे, तो स्टार्ट क्या नोट टू नोट पकड़ लेता है अगर मैं कुछ डिफाइन नहीं करूंगा तो, ठीक है। तो मेरा एलेक्स एल मुझे डिफाइन तो कितना है यहाँ पे, कोई बीच में बीम नहीं लगाया मैंने, एलेक्स वाला एग्जैक्ट सभी क्या होगा 2.87, तो डिफाइन एलेक्स 2.87, एल 2.87, एल 3.87, ठीक है। अब इस डायरेक्शन का बीम हो गया, ठीक है। अब मेरे पास रहता है इस डायरेक्शन का नोट टू नोट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो जॉइंट तक रुक रहा है वहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा काम बताने के लिए कन्वर्टिव साइड में ले लूंगा, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, डिफाइन पैरामीटर एलेक्स इज इक्वल टू 1.55, ठीक है। सबसे बड़ा भैया इज इक्वल टू 1.55, वेलजेट मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनका वेलजेट कितना है 4.35, 4.35, इसका भी उतना ही है, तो इनका कितना 3.1, 3.1 टू 3.1 ऐसा है। उसके बाद 4.8, 4.3 का फिर से है, तो कितने डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टाइम होता है 3.045, हमारा कौन सा दिन लगता है ये कितने का नोट टू नोट, यहाँ से यहाँ 11.8, तो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, एग्जिट कितना गया 3.8, ठीक है। तो मेरा इधर हो गया काम, ठीक है। अब मुझे जन टॉप फ्लोर में सिलेक्ट बाय ग्रुप कैन बी वाला है टॉप, मुझे पता है सारे बीम रिलीज है यहाँ पे। अब अगर मैं इस डायरेक्शन के बीम कंसिडर करूँ, हर 1.22 मीटर में मेरा ट्रस है, तो लोग क्या होता है अमेरिकन को क्या होता है टॉर्शनल स्ट्रेंथ, अब फिर से मुझे यहाँ पे टूल रिमूव डिस्टेंस, अब यहाँ पे 1.22 मीटर में थोड़ा सा इधर सिलेक्ट
बीम पैरेलल टू एक्स, मेरा एल एक्स कितना हो गया 1.2। अब देखो बहुत भारी बीम होगा तो हम सोचना पड़ेगा एल एक्स लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लाइट होता है तो मेरे पास पकड़ लेगा इसके प्रोडक्शन लगा, ठीक है, उतना फोर्स नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब एलॉय, इस, इसका कंप्रेशन फ्लैंज कहाँ पे है, ऊपर है, ठीक है। और वो जो ट्रस है, ट्रस कहाँ पे लगता है, उसके टॉप पे आके लगता है। वो लेटरल बकलिंग कितना लोकेगा, पतली सी ट्रस, ठीक है, तो इसलिए एलॉय और एलजेड दोनों ही, एलजेड तो 3.6 होना ही है। तो काम कर लेते सिलेक्ट टू एक्स, पूरी का पूरा select करना। select करने होगा सिलेक्ट एल एक्स हो गया एलॉय 3.6, 3.3, ऐसा एलजेड भी हुई 3.632, ऐसा और इनका, मैंने इन दोनों को उसमें एक ही रख दिया, आप बता सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का नोट तो करवा तभी तो होना चाहिए था। हाँ सर, थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन था, तो 646 क्यों आ रहा है बताना, या फिर नोट पकड़ने में गलती किया होगा, नोट पकड़ने में गलती किया, ये लगा ना डिस्टेंस, तो डिफाइन पैरामीटर 3.66 से भी नहीं होगा, 3.66 एल एक्स इक्वल टू 3.66, एल एक्स तो होगा 3.66 एफएन एल डी बी 3.66 ऐसा, तो ये सारा एल एक्स और एल सभी 2.87, एल एक्स इक्वल टू 2.87, अच्छा एल एक्स तो उसका भी 1.8, 2.87, equal to 2.87 ऐसा, तो मुझे लिखा होता हूँ, और मैं डिस्प्ले सिलेक्ट बाय रूट एमएस व्यू, repeats down to not to select again parallel to red view, दो जगह पे था, इधर भी है, वहाँ पे छोटा छोटा हम रनर लगाते हैं, तो रनर को मैं मान नहीं सकता कि वो सर रनर लगता है, लेकिन उसका ले पाएंगे आप रनर, तो हम नहीं लेते हैं, ठीक है, उसका इंडेक्स हो जाएगा तो उतना पतला सा मेंबर आके उसको क्या रोकेगा, ठीक है, पहले 4.35 ऐसा एलआई 4.35 ऐसा एलविथ 4.35 ऐसा, ठीक है, उसके बाद 3.8 नीचे 3100 था डिस्टेंस, देता है 3.1 एलेक्स इक्वल टू 3.2 ऐसा है, इक्वल टू 3.1 ऐसा है,
एलिजिबल टू क्विक काउंटर, ऐसा ठीक है। ये तो हो गया। 3.25 index is equal to 3.05 ऐसा 11 is equal to 3.025 without ऐसा is equal to 3.0, ठीक है। और हमारा सारा पैरामीटर डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जॉइंट को पास कराते हैं। ठीक, तो लोड बढ़ेगा घटेगा जॉइंट के हिसाब से, ठीक है। को ब्रेक करवाएंगे, सीधे तो लगा। सेलेक्ट बाई टू, मेरे पास जॉइस्ट है, मेरे पास टू मेरे पास, ठीक है। और मैं इसको पहले कोशिश करता हूँ जितना भी आर फाइव को सिलेक्ट करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा। प्रिज्मेटिक कैपाडाई 0.210, ठीक है। 0.004, 0.210, इसको हम फैब्रिकेशन ड्राइंग में 124 लगाते हैं, लेकिन डिजाइन में हम 119 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका ISA 800 में वो वाला सेक्शन देख लेना, क्या कहते हैं उसको, सेक्शन जिसको कॉम्पैक्ट सेक्शन बोलते हैं, टेबल है, टेबल नंबर 5 या 6 है, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेक्शन, सिलेंडर सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन किसको बोलते हैं। तो ये सेमी कॉम्पैक्ट अगर हम 125 कर देंगे तो ये सिलेंडर सेक्शन हो जाएगा। सिलेंडर सेक्शन को ये स्टार्ट डिजाइन नहीं करते, लेकिन कोड बोलता है आप जितना में आपका सेमी क्या कहते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन हो जाएगा, उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। बाकी एरिया को छोड़ दो, क्योंकि स्टार्ट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया था ना, ऐसा है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जब अलग अलग होता है उनको क्या आता है जरूरत नहीं, जैसे नीचे वाला दोनों सेम है तो एक ही रख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। आप नेक्स्ट मेरा ये है आई से 250 स्कीमेटिक कैपाडाई, इसको मैं लेता हूँ 212.004, 0.12, 0.125, 0.00, ठीक है। ये 130 तक जा सकता है 6 के साथ, ठीक है। अब हम डिजाइन में जाते हैं, कमांड चेक कोड एडिट। पहले एक चीज में तो छूट गया है, यानी इसको कॉलम डिजाइन करने के बाद करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है यहाँ पे 200 का कॉलम आता है, हमने डिजाइन किया था, ठीक है। तो हम इसको अभी कर लेते हैं। सेलेक्ट बाय ग्रुप,
MD 0। ठीक है। और इन कॉलमों से मैं क्रिएट पेज है। यहाँ पे मेरा फोटो का कॉलम आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। एक कॉलम डिजाइन करना आप लोग क्या करोगे, जो कॉलम डिजाइन का उसके बाद करना। ठीक है। यहाँ पे 200 का कॉलम है, तो हम 200 के सेंटर से हमारा 250 कॉलम के खुद से 250 दूर में ब्रैकेट बनाते हैं, तो कॉलम के सेंटर से कितना होगा? 0.2 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.25, 0.35। मैं क्या करूँ, कॉपी पेस्ट नोट इस डायरेक्शन में 0.35, ओके, फिर पेस्ट नोट माइनस 0.35, फिर पेस्ट नोट प्लस 0.35, पेस्ट नोट माइनस 0.35। ठीक है। तो अब यहाँ पे गए, रिमूव और फन नोट्स। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ब्रैकेट का पोजीशन आ गया, अब मेरा ये होगा, तो 0.15 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.25 कितना हो गया? 0.325। कॉपी पेस्ट नोट 0.325, पेस्ट नोट माइनस 0.325, पेस्ट नोट प्लस 0.325, पेस्ट नोट माइनस 0.325। ठीक है। नोट टूल में गया, रिमूव और फॉरवर्ड। ठीक है। अब मैं इनको ना नोट नंबर, क्योंकि ये मुझे बीम डिजाइन करने के टाइम में अलग से सिलेक्ट करना पड़ता है, उस सिलेक्शन को ढंग से बनाने के लिए मैं इन नोट नोट को अलग नंबर दूंगा। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले व्यू सिलेक्ट बाय ग्रुप कॉलम व्यू सपोर्ट में गया, वो करके नोट करते। ठीक है। और हमारे पास ब्रैकेट में जो इनपुट है वही बचा हुआ। ठीक है। अब मैं देखो देख लेता हूँ यहाँ पे कितना नोट क्रिएट हुआ। 1599 मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, या फिर इसको ज्योमेट्री में गया, चेक किया हुआ है 3 नंबर नोट्स। ये कोई भी एक डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ले लो, 2001। ठीक है। एक दफा देखिए हुआ कि नहीं, क्या हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, 3 नंबर नोट, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन टू से 2001, वो जितना बना हुआ है उससे आगे फ्लो करेगा वो। ठीक है। अब मुझे पता है मेरा जो कनेक्शन ब्रैकेट लगेगा वो सब 2000 ऑन एंड अब नोट है। अब मुझे इन नोटों की जरूरत है। शिफ्ट दबाऊंगा तो नोट नहीं दिखेगा। अब मैं एक दफा मैंने जॉय डिजाइन करके रखा है। ठीक है। तो मैसेज
एंटी लोग में सोलोडा यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, सोलोडा से बनाने का जो सारे पास है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या पास कराऊंगा, सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी बाय ग्रुप ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मेरा सारा लोड लेगा तो मेरा कॉलम थोड़ा हल्का होगा। ठीक है, नहीं तो इनएडिक्वेट ड्रेसिंग रहेगा तो कॉलम को भारी करने लगेगा। ठीक है, तो डिजाइन में गया है कमांड चेक कोड ऐसा है। ठीक है, एनालिसिस ठीक है। अब ये ऊपर के देखिए इसको छोटा कर नहीं सकते, इसको तो लंबा कर सकते 90 और 90 इनको मैं छोड़ दूँ। ठीक है, बढ़ता इतना पूछता है नहीं तो पति नीचे से पास बिल्कुल वो 91 कर देते तो ऊपर में नाइस बोलता है उतना फॉर्चुनेट नहीं हो रहा है। ऐसा है। ऑप्टिमाइज कर दी। 500 रुपया भी फिर इसको तो लगाएंगे नहीं, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सिलेक्ट बाय ग्रुप कॉलम। बड़ा बिल्डिंग होगा ना डिजाइन, इसको डिलीट करके तो छोटा सा फटाफट हो रहा है, बड़ा बिल्डिंग तो एक को चेक कोड को डिलीट करके फिर नया असाइन करो, जल्दी होगा। ठीक है, तो छोटा सा है इसलिए फटाफट हो रहा है, तो चेक कोड क्या है, एक दिन में ब्लैक है। हम
यहाँ पे थोड़े बड़े बिल था, फिर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। छोटा सा बिल्डिंग है, मैं प्राइस लगाऊंगा नहीं, ये मेंबर ही रखूंगा। मेरा अच्छी बना का प्राइस मेरा मेंबर, जो प्राइस हुआ। जी सर, या तो मैं इसको अलग मेंबर से लगा ट्राई कर सकता हूँ, प्रिज्मेटिक लगाते में गए। थोड़ा फॉलो 200 200 ले लेता हूँ, ऐड। अच्छा, नहीं हुआ पास। ठीक है, तो जर्नी मैं थोड़ा सा इस रिवेन्यू को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी देखना पड़ता है। ठीक है, सारे सेक्शन चेंज करने का मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो ये दो कॉलम को अलग कर दूंगा मैं, बाकी कॉलमों को मैं सेम रखूँ। इसी को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, एडिट, थोड़ा बोलो 200 200 एक कर देता हूँ, 6 दिया अपना, और 210 को ऐड ऐड नहीं करके, ऐड नहीं करता। कौन तो है? ठीक है, तो इसको मैं एक और कॉल करता हूँ, 30 चलेगा ऐसे ही। क्या कर लो, 200। अच्छा, ठीक है, बात रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या मतलब 212 है। हाँ तो ये सब अब मेरा क्या बचता है? बीम और नीचे के बीम और ऊपर की बीम। ठीक है। एक लैंडिंग बीम बचता है, वो भी ले लेता हूँ आज। सिलेक्ट बाय रूट में तो है क्या ओनली गला है। ये वाला दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे छोटा वाले से चलूंगा। ठीक है। उसके बाद अलग अलग सेक्शन चेंज करके करके देखूंगा। और मुझे ये याद रखना है कि दो ब्रैकेट के बीच में सेक्शन सेम होना है। ब्रैकेट का सेक्शन में थोड़ा हायर कर सकता हूँ, लेकिन वेब का डेप्थ सबका सेम रहेगा। फ्लैंज का डेप्थ मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वेब का डेप्थ सबका चेंज रहेगा। वेब का थिकनेस भी चेंज रहेगा। ठीक है। और ब्रैकेट में मैं वेब का थिकनेस भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन डेप्थ वेब का सब जगह सेम रहेगा। ठीक है। तो मैं अभी एक डिफाइन करता हूँ। प्रिज्मेटिक करीबन यहाँ से शुरू करता हूँ। 3 1 2 करके छोटा मोटा 004 3 1 2 5 1 2 6 and then कॉमन लगाया है। अब देखो
इसमें जो जो ड्रीम पास हो गया वो तो ठीक है। अब जो जो फेल कर रहा है, जैसे ये फेल कर रहा है इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। ठीक है। एक फाइव फेल गई। तो जो भी फेल किया, ये ब्रैकेट है, अलग रह सकता है। यहाँ पे मैं और नहीं रख सकता हूँ। यहाँ तक मेरा सेम रखना पड़ेगा। यहाँ तक मेरा सेम रखना पड़ेगा। ये वो अलग। ठीक है? अब इनका हम नेक्स्ट साइज, नेक्स्ट साइज करके फिर पास कराएंगे। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली देखेंगे एक ब्रैकेट के बीच में सेम नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद मैंने सारे बीम का मोटा मोटा सेक्शन चेंज कर दिया। मोटा मोटा ज़्यादातर बीम पास ही है। अब एक दफ़ा पूरा में मैं डिजाइन कमांड लगा के देखता हूँ कि सारा कुछ पास करने के बाद फिर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। उसके बाद फेल करता है कुछ कुछ, एक दो उसको पास करना पड़ता है। कॉलम को भी देख लेंगे। रन एनालिसिस चेक। बस एक कॉलम को छोड़ के बाकी सारी चीजें मेरा पास है। अब मुझे ये, अब प्रैक्टिकली मुझे 200 के ऊपर साइज तो मिल नहीं रहा है। हम्म, तो मैं इसको यूजर डिफाइन कर, ये इस जगह पे फेल करा देखो। का सेक्शन है 50 ना। तो इसको मुझे पास करना पड़ेगा। इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है। व्यू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा कौन सा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज R25, R27, क्या था 150 वाली, था 150 का है क्या? ये 300 का, तो ब्रैकेट में भी 300 का रखना पड़ेगा। तो मुझे एक नया डिफाइन करना चाहिए, 0.320, 0.320, 0.15, 0.0 असाइन कर देता हूँ। अब मेरे पास स्टिल टेबल में इससे बड़ा वाला है नहीं, तो मुझे बिल्टअप सेक्शन करना पड़ेगा। जनरली हम 200 में बिल्टअप ही देते हैं। ड्राइंग में देखो बिल्टअप बना देते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, स्पेसिफिकेशन यूजर टेबल में जाएंगे, यूजर टेबल मैनेजर, ऐड, ऐड करना है न्यू टेबल। ऐड क्या है, ट्यूब को करना है, ऐड पॉइंट टू, पॉइंट टू, पॉइंट टू, 0.012, कैलकुलेट बॉक्स। अब मैंने 12 में रखा, 12 में रखा, क्यों रखा 12 में, फेल तो कर रहा है।
200 बाई 12। ओके, ठीक है। सेव। अब मैं इस कॉलम में कर दो, यूजर टेबल में जाओ, यहाँ पे टेबल नंबर 2 में मुझे टेबल नंबर 3 बनाना, ये मिला ऐड। ऐसा है। अब व्यू, अब क्योंकि मैं प्लेट से बना रहा हूँ, प्लेट का इलियस्टस मेरा कितना है? डबल लोड। अब मैं प्लेट 4 प्लेट जोड़ के बॉक्स कॉलम बनाता हूँ। प्लेट का इलियस्टस 345 है, ठीक है। ऐसा है, स्टिपी हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए मैं 12 रखा कि अब मेरा स्ट्रेंथ प्लेट का ज़्यादा है, पहले 240 था, 340। रन एनालिसिस। मेरे पास अब पूरा स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। आप कैसे सेलेक्ट करना है, कोई फेल मेंबर फिर भी चेक कर लेना चाहिए, आपको भरोसा नहीं। फिर भी कहाँ पे फिल कर रहा है ये? लेवल पे क्या फिल कर रहा है? राइट, फिर फिल कर रहा है। और ये भी मेरा फिल कर रहा है। तो 40 R30, R30 पूरा बड़ा, लेकिन इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। क्या करूँगा, मैं प्रोटीन कर देता हूँ, ठीक है। R30 हम लोगों ने 200 जाएगा, 250, ठीक है। और मैंने ये R27 को भी मैं R33 कर देता हूँ। रन एनालिसिस। कुछ रहता हूँ ताकि फिर अभी टिक लगाना जरूरी है। मैं मिरर अप्रूवल टू अप्लाई, तो मुझे सबका पास दिख रहा है। सिलेक्ट बाय, नो व्हीकल, या यहाँ से बात कर। तो हमारा डिजाइन है वो हो गया। अब लंच के बाद आप लोग सोफे को करो, अगले क्लास में हम कनेक्शन डिजाइन करेंगे, उसके अगले क्लास में हम फाउंडेशन डिजाइन, ठीक है।
तो इसको खोल दूं?